Good morning, everyone. This is Renu Kambuli from Lial Public School. So today we will read this chapter from this paragraph, okay? And it's a chapter number 7, and name of this chapter is Nature's Gifts. So let's continue this chapter from deserts. Deserts are dry, empty stretches of land where almost nothing grows. Deserts एक ऐसा लैंड होता है जो ड्राई एम्प्टी होता है, ओके, और जहाँ पे ऑलमोस्ट क्या नहीं होता, नथिंग ग्रोस, कुछ भी ग्रो नहीं करा जा सकता, ओके। इट रेन्स वेरी लिटिल इन द डेजर्ट्स, और रेन बारिश बहुत ज्यादा कम मात्रा में डेजर्ट्स में होते हैं, ओके। डेजर्ट्स दैट मींस रेगिस्तान, एंड दे आर मोस्टली कवर्ड विद लैंड सैंड। और डेजर्ट्स किससे कवर होते हैं बेटा? मोस्टली सैंड से कवर होते हैं। एंड कैक्टस इज द वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लांट दैट ग्रो हियर। और डेजर्ट में कौन सा प्लांट जो ग्रो करता है? कैक्टस। एंड द कैमल व्हिच कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज इन कॉमनली फाउंड हियर। और जो कैमल है व्हिच इज आल्सो कोल्ड शिप ऑफ डेजर्ट, जो कैमल यहाँ पे डेजर्ट में काफी दिनों तक सरवाइव कर सकता है, रह सकता है बिना किसी व्हाट वी से बिना दिनों के ना पानी पिए। कैमल यहाँ पे क्या रह सकता है? स्टे कर सकता है डेजर्ट में, ओके। और कॉमनली कौन सा एनिमल यहाँ देखने को मिलता है? कैमल, ओके। एंड द पीपल एंजॉय what we say कि camels are called the ship of desert, okay। और people क्या करते हैं? कैमल राइडिंग करना पसंद करते हैं, okay। and you can see here it's a picture of cactus. Number 2, here we will read about water, okay। Waterfall. Water can be found on earth in many forms. पानी या water अर्थ पे अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। एंड लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, और हमारा जो जीवन है, लाइफ है, वो बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है, असंभव है पानी के बिना हमारा जीवन। एंड रिवर्स, लेक्स, waterfalls and oceans and seas are different water bodies, okay। और water bodies कौन कौन सी है? rivers, नदियां, lakes, झीलें, waterfalls है ना, ऊपर what we say कि बहुत ही ज्यादा हाइट से, ऊंचाई से पानी का नीचे की तरफ गिरना, that is called waterfalls। and oceans and seas are the water bodies. Now coming to the rivers and waterfalls. Snow from the mountains melts to flow down as rivers at times when water falls from a great height. It is known as a waterfall, okay। Meaning is that कि ऊंचे ऊंचे माउंटेन से, हाई हिल्स से जब स्नो बर्फ मेल्ट होके नीचे की तरफ गिरती है, उससे हम, है ना, नीचे की तरफ गिरती है और कहाँ फ्लो डाउन होती है? रिवर्स में। तो उससे हम क्या कहते हैं? एट टाइम्स व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, जब पानी बहुत ही ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है, it is known as a waterfall, उसे हम waterfall कहते हैं। and water in the rivers is fresh and we use fresh water to drink for drinking and cleaning. रिवर्स का जो वाटर होता है वो ड्रिंक होता है, और ये पानी, नदियों का पानी, रिवर्स वाटर हम यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, और क्लीनिंग और साफ सफाई के लिए। एंड रिवर्स मोस्टली फ्लो इनटू सीज और ओशियंस, ओके। ज्यादातर रिवर्स कहां से फ्लो होती है बेटा? कहां से बहती है? इनटू सीज। सीज मतलब समुद्र, ओशियंस मतलब सागरों से रिवर्स बहती है। सीज एंड ओशियंस, ओके। नाउ कमिंग टू द सी एंड ओशियन। ओशियंस और सीज क्या होते हैं? अ सी इज अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी, ओके, बॉडी ऑफ वाटर। सी मतलब समुद्र, बहुत ही बड़ा पानी वाटर बॉडी होती है। एंड सी वाटर इज सॉल्टी एंड कांट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। और सी वाटर सॉल्टी होता है, थोड़ा नमकीन, नमक मिला होता है ना, नमकीन पानी होता है इसमें, थोड़ा व्हाट वी से सॉल्ट मिला होता है, नमक मिक्स होता है इस पानी में, जो पीने के लिए सेफ नहीं है। However, many plants, fish and other sea animals are found in the seas, okay। इसके बावजूद भी बेटा क्या है? बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स हो गए, फिश हो गए, एनिमल्स हो गए, सी एनिमल्स हो गए, जो सीज में पाए जाते हैं। एंड ओशंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। और ओशंस क्या होते हैं? सागर, महासागर, जो क्या होते हैं? अर्थ पे सबसे बड़ी वाटर बॉडीज होते हैं, ओके। ओशंस द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, एंड ओशन वाटर इज आल्सो सॉल्टी,
मीनिंग इज दैट कि सीज और ओशियंस दोनों को वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है। एंड बिग शिप्स सैल ऑन ओशियंस, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, वो ओशियंस पे चलते हैं एंड टेक पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन लैंड टू अनदर। और ओशियंस पे जो बड़े बड़े शिप सैल करते हैं वो क्या वर्क करते हैं, पीपल को, लोगों को, गुड्स मतलब सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक लाने ले जाने का वर्क करते हैं। Now coming to the next point, how do we look after nature's gifts? Nature's gifts like कि sun, plants, animals, इन सब का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे देखभाल कर सकते हैं? Let's read about it. We must take care of nature's gifts. हमें nature gifts, nature's की gifts है ना, गिफ्ट की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए and not spoil them, और उन्हें खराब नहीं करना चाहिए। When we throw garbage into rivers or in the open land, we spoil nature. जब भी हम garbage मतलब जो waste material होता है, कचरा होता है, हम नदियों में और खुली जगह पे, लैंड पे ऐसे गिरा देते हैं, उससे हम नेचर को खराब करते हैं। Too many vehicles on the road pollute the air अराउंड अस, और जरूरत से ज्यादा जो व्हीकल्स हम देखते हैं, जो हम यूज लेते हैं, उनसे क्या होती है, रोड पे चलती है, उनसे एयर पॉल्यूट होती है, हमारे चारों आसपास की जो भी हवा प्रेजेंट होती है वो पॉल्यूट होती है, पॉल्यूट मतलब प्रदूषित होती है। एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ इजीली, और इससे क्या होता है, जब आसपास की हवा पॉल्यूट हो जाती है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ इजीली। इस कारण से हमारा सांस लेना है ना मुश्किल हो जाता है। एंड व्हेन वी कट ट्रीज, और जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं, वी स्पॉइल आवर नेचर, हम नेचर को खराब करते हैं। एंड वी मस्ट टेक केयर नॉट टू पॉल्यूट आवर सराउंडिंग्स, और हमें इसीलिए हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है ना, एंड वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द ओपन लैंड, है ना। इन सब चीजों से क्या होता है, हम नेचर को स्पॉइल करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड वी टेक केयर ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, और हमें नेचर गिफ्ट का ध्यान रखना चाहिए, देखभाल रखनी चाहिए। एंड वी कैन लाइव अ हेल्दी लाइफ, इसी से हम अच्छी जिंदगी, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ओके बेटा, दैट वाज आवर चैप्टर। सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। Here we will start to do book exercise of this chapter. Number 1 question. Match the words given in row A with those given in row B. Okay, आपको कुछ words को match करना है. So camel बेटा, camel, we will match camel to desert. Just wait. Yes, match to camel, desert, and next peak. Tip part of a mountain is called peak. Flat land is plain, and next one V-shaped land is called valley. Getting my point? It's very easy question. Coming to the second question. In this question, beta, label the given scene with the words from the help box. Okay, help box में देखो salty water, fish, seahorse and underwater plant. ये सारा दे रखा है, तो according to the picture, let's we find out their names. So number 1, as you can see on your screen, it's a salty water. Okay, according to the arrow, seahorse, it's a picture of a seahorse. Next, underwater plant, and next one, fish, it's a picture of fish. Done. Next, which type of water body is it? ये कौन सी, किस तरह की water body है? Sea water body. Okay. Next बेटा, put a tick for the what we should do and cross for what we should not do. ऐसी एक्टिविटी पे आपको राइट का साइन लगाना जो हमें करना चाहिए, एंड क्रॉस द रॉन्ग, है ना, फॉर द what we should not do. वेस्ट पेपर, क्या हमें पेपर वेस्ट करना चाहिए? नो, इट विल बी फॉल्स. ठीक है. वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो, इट विल बी फॉल्स. नेक्स्ट वन इज close the tap tightly to save the water. Yes, it will be true. And the next one is use cheap plastic bags. False. We should not use cheap plastic bags. Okay, because we should use cloth bag. Yeah, what we say, jute bag.
Okay, beta. So that was our chapter. Today we completed notebook part, book exercise of this chapter, and as well as I know very well you all are understood about the water bodies and nature's gifts. Okay, so bye bye. Have a great day and try to do complete neat and clean handwriting in your SST books. After that, send this work to your class teachers. Till then, take care. Bye bye.